नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी पेच के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। और ये है जब दो कानून एक दूसरे से टकराते हैं तो फिर कैसे होता है, क्या होता है, तो इसकी हम बात करेंगे। ये केस है जो दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। केस की डिटेल है रश्मि एलियस पूजा बेहरी वर्सेस नीना बेहरी एंड अदर्स, और केस का नंबर है WP सिविल 198382025। और ये वैकेशन ब्रांच के जस्टिस सचिन दत्ता दिल्ली हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया और इसकी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, इसमें जो दो एक्ट हैं जिनका टकराव हुआ, वो एक्ट है एक पेरेंट एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 और दूसरा जो एक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, जिसे हम DV एक्ट भी कहते हैं। इन दो एक्ट का आपस में टकराव हुआ और उस पर उच्च न्यायालय ने क्या अपनी व्यवस्था दी, इसकी बात हम आज करेंगे। हुआ ये कि जो डॉटर इन लॉ है वो शेयर्ड हाउस होल्ड में रहती थी और जो पेरेंट्स हैं उन्होंने कहा कि भाई ना तो डॉटर इन लॉ और ना ही उसका लड़का उनकी देखभाल कर रहे हैं उन पेरेंट्स की, लिहाजा इस प्रॉपर्टी को खाली करें। जो अधिकार उन्हें है पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। और कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जब ऐसी स्थिति हो जाए तो उस वक्त दोनों एक्ट का ये नहीं देखना है कि किसका किसके ऊपर ओवरराइडिंग इफेक्ट है, कौन किसके ऊपर सीनियर है, उसको माना जाए या इसको माना जाए, बल्कि इन दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है। और एक बहू को उसके जो साझा घर जिसमें वो रह रही थी उससे बेदखल करने का जो आदेश दिया था, उसके ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी और कहा कि स्टे दे दिया कि ये जो है अगली डेट तक, जब तक ये ऐसे ही मेंटेन किया जाएगा। असल में हुआ ये कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वेस्ट GNCT ने इविक्शन किया था एक केस में, और उसके बाद वो डिवीज़न कमिश्नर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू GNCT भी गई। उन्होंने उसको सही माना और उन्होंने कहा कि इविक्शन है, और इन दोनों आदेशों के खिलाफ जिसमें कहा गया था कि बहू को घर खाली करना पड़ेगा, वो हाई कोर्ट में गई और हाई कोर्ट में कहा कि साहब मुझे तो अभी तो मैं तुरंत ही जो है मुझे डिस्पोजेस किया जा रहा है, इसका खतरा है, मेरे पास तो कोई रहने की जगह भी नहीं है। तो इसमें जो आर्गुमेंट्स हुए, जो पटिशनर थी ये बहू, उसके जो एडवोकेट्स ने आर्गुमेंट किए, उन्होंने कहा कि सब पहली बात तो ये कि एक सुप्रीम कोर्ट का पुराना जजमेंट है S वनीता वर्सेस डिप्टी कमिश्नर। इस केस का संज्ञान जो नीचे थे डिवीज़न कमिश्नर और कमिश्नर, उन्होंने नहीं लिया, ना तो डिप्टी कमिश्नर ने लिया और ना ही डिवीज़न कमिश्नर ने लिया। उन्होंने कहा कि उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जो ऑर्डर है उसमें इस तरह से बेदखल नहीं किया जा सकता यदि दो इस तरह के आपस में कानून जो है टकरा रहे हों। फिर उसने कहा कि इनके इस केस में भी ऑलरेडी कोर्ट में जो है डोमेस्टिक वायलेंस का केस चल रहा है और इसमें MM5
वेस्ट 30 हजारी ने भी कहा कि ऑर्डर दिए हैं कि जो महिला है उसके रूम में कोई जाएगा नहीं और उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो एक तरफ ऑर्डर है कोर्ट का ही, एमएम का, कि उसको घर से उसके रूम में कोई जाएगा नहीं, और दूसरी तरफ डिवीज़न कमिश्नर का ऑर्डर है जो ये सीनियर सिटीजन एक्ट में ऑर्डर उन्होंने किया है कि उनको वो खाली करना चाहिए। अब इसमें जो है कोर्ट ने एनालिसिस करी जस्टिस सचिन दत्ता ने, और कहा कि जो एस वनीता वर्सेस डिप्टी कमिश्नर 2021 का जो केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर दो कानूनों में टकराव है, यानी कि एक डोमेस्टिक वायलेंस जो वीमेन का कानून है और दूसरा जो सीनियर सिटीजन एक्ट है, तो ऐसे हालात में क्या करना चाहिए। ये वनीता के केस की मैं बात कर रहा हूँ। वो अपनी बेटी के साथ ऐसे घर में रह रही थी जहाँ पे ये दोनों दावे थे, एक सीनियर सिटीजन का भी और एक वो डीवी एक्ट में भी था। तो इसमें जो असिस्टेंट कमिश्नर था उन्होंने इविक्शन कहा कि विनीता करे, और फिर उसी बात को माना डिप्टी कमिश्नर ने कि वो मकान विनीता खाली करे। हाई कोर्ट ने भी उसकी बात को नहीं माना। ये बेंगलोर का किस्सा है जिसको सुप्रीम कोर्ट, जिसको हाई कोर्ट दिल्ली यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई लीगल इशू क्या है। लीगल इशू ये है कि क्या इस तरह का घर शेयर्ड हाउस होल्ड, साझा हाउस होल्ड की कैटेगरी में आता है कि नहीं, क्योंकि वो तो साझा उसमें रह रही थी। और दूसरी बात ये है कि क्या औरत को ऐसे उससे निकाला जा सकता है जो भी ऑर्डर ऐसा हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिसंबर 2020 को ये विनीता वाला केस डिसाइड किया, और उन्होंने कहा कि अगर राइट ऑफ रेजिडेंस जो डीवी एक्ट में ऑर्डर है उसको दिया तो उसका तो पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। फिर तो सीनियर सिटीजन के पास जाएंगे, माँ बाप के पास, और इविक्शन के लिए कर देंगे कि मुझे भी निकालो, इसे भी निकालो, और उसके तहत वो घर से बाहर चली जाएगी बेचारी, धक्के खाएगी बाहर। तो इसमें जो ऑर्डर उन्होंने किया कि एक साझा परिवार पर पति या पत्नी का अधिकार एक वैधानिक सुरक्षात्मक अधिकार है जिसका उद्देश्य घरेलू हिंसा को रोकना है और पीड़ित महिला की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, यानी कि उसको आप नहीं निकाल सकते। और सीनियर सिटीजन एक्ट का कोई भी डीवी एक्ट के ऊपर ओवरराइडिंग इफेक्ट नहीं होगा, ये व्यवस्था उसमें दी गई। तो ये सारा होने के बाद कोर्ट ने जो डिसीजन कहा, उन्होंने कहा कि ये सारी बात देखते हुए जो महिला है उसको घर से बाहर नहीं निकाला जा सकता, वो अपने घर में रहेगी और जब तक कि केस डिसाइड ना हो जाए। तो ये इस तरह से एक अच्छा निर्णय कोर्ट ने सुनाया, एक महत्वपूर्ण कोर्ट ने सुनाया, और ये व्यवस्था दी कि जब दो एक्ट का टकराव हो, यहाँ पे दो एक्ट का टकराव था, एक सीनियर सिटीजन एक्ट का और एक डोमेस्टिक वायलेंस का। एक में महिला पीड़ित थी और दूसरे में जो सीनियर सिटीजन थे, पेरेंट्स थे, वो पीड़ित थे। अब सीनियर सिटीजन तो रह ही रहे थे, महिला को बाहर करने की बात थी क्योंकि वो उसकी पत्नी है, परंतु वो ऑलरेडी एक केस डाल चुकी है डोमेस्टिक वायलेंस का। तो उन्होंने माना कि डोमेस्टिक वायलेंस में जो व्यवस्था दी वो स्टैंड करेगी, इसको घर में रहने दिया जाएगा। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।